फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और वहाँ के लोगों ने, जो लोकल कलाकार थे, उन्होंने मिलकर के इस मूवी को बनाया है। यहाँ बॉलीवुड से सयाजी सिंह ने, एहसान खान साहब, मिलन गुणा जी, विष्णु मिश्रा और गुलशन पांडे, ये सभी भी बड़े जो अदाकार हैं वो भी इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर जो कि ये सत्य घटना से प्रेरित होकर के बनाई गई है। दक्षिणी राजस्थान में कुछ इस तरह का माहौल है, करीब करीब पूरे देश में है कि ब्लैक मैजिक और कुछ अंधविश्वास के कारण कई बार नर बलियाँ चढ़ाई जाती है। तो एज ए पुलिस अफसर मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, कई केसेस को इन्वेस्टिगेट भी किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी हमारे समाज में बहुत अच्छा संदेश देगी। हमारी युवा पीढ़ी है वो इस अंधविश्वास के दर्द से बाहर निकलेगी। सर, आप लोग जो भी करते हैं वो रियल करते हैं और पर्दे में जो होता है वो रियल नहीं होता है, तो कितना कुछ डिफिकल्ट हुआ या फिर कुछ आपने कुछ किसी से टिप्स लिया या ट्रेनिंग ली, कुछ बताना चाहेंगे? वैसे एक्टिंग का शौक थोड़ा बहुत मुझे था, लेकिन चूँकि मैं एक्टिंग सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर की कर रहा था, जो मैं हर रोज़ करता हूँ, हर रोज़ मुझे यही काम होता है इंस्पेक्टर का, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं और जोर नहीं पड़ा। मैंने अपना काम ऐसे ही किया जैसे मैं हर रोज़ करता हूँ। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। इस फिल्म से क्या उम्मीद है? इस फिल्म से उम्मीद है कि ये फिल्म सुदूर गांव में बसने वाले वो तमाम लोग देखें उसको, सभी लोग तक जाए पहुँचे ये फिल्म, और इस फिल्म का जो लोगों को जागृत करने की जो मंशा है वो पूरी हो। थैंक यू। जो दर्शक आपको नहीं देख रहे हैं, नहीं जानते हैं, थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में अगर बता दें तो वो भी जान जाएंगे। ये फिल्म अंधविश्वास के ऊपर बनी है और एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर बनाई गई है। इस मूवी में मुख्य किरदार के अंदर मुझे आप देख पाएंगे, और हमारे बॉलीवुड के कुछ और एक्टर्स भी हैं इसके अंदर, कुछ थिएटर आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट, सभी मिलकर के बहुत ही अच्छा काम इसके अंदर किया है। आपको एक रियल रॉ फील जो होता है फिल्म का वो आपको मिलेगा। यहाँ के जो सेट्स वो जो बना करके फिर जो शूटिंग की जाती है, हम लोगों ने ओरिजिनल थाना, पुलिस थाना, ओरिजिनल हॉस्पिटल, ओरिजिनल फॉरेस्ट के नाग और जंगल में हम ये शूट किया है। तो इसका एक रियल फील आप इसको फील करेंगे। और चूँकि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो एक रियल पुलिस इंस्पेक्टर आपको जनरली देखा होगा मूवीज में, उनको अपना रॉ बनावटी देखना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, लेकिन मैंने जो हम जो रियल पुलिस वाले हैं, जो उसका उसका फील एक आना चाहिए, उस तरह को आपको देखना पड़ेगा। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार आपका? मैं एक इंस्पेक्टर हूँ जो काफ़ी मतलब इस तरह का जो थोड़ा सा स्ट्रीम से हटके काम करता है, और सिस्टम में कई बार सस्पेंड हो जाता है, कई बार प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाता है, कभी फैमिली से लड़ता है, कभी बदमाशों से लड़ता है, और ऐसे करते करते वो सब कुछ छोड़ के अपने गाँव चला जाता है। लेकिन जब ये ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ हत्याएं होती है, लाशें मिलती है बच्चों की, तो एक साउथ के एसपी होते हैं, वो वापस उस इंस्पेक्टर को ढूंढ के लाते हैं, फिर वहाँ से इस फिल्म की जर्नी स्टार्ट होती है। कितनी तैयारियाँ की थी आपने इसके लिए? कुछ खास तैयारी या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है? पिछले साल अप्रैल के अंदर इसके ऊपर जो स्टोरी है उस पर हमने वर्क किया, और उसको सिनेमा लिबर्टी के अंदर लिखा गया, स्क्रीन पे लिखा गया। उसके बाद में फिर करीब 35 डेज हमने शूट किया, और उसके बाद में फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जो टाइम लगता है, और आज आपके सामने कि 16 जनवरी 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म तो आ गई पर्दे पे, लेकिन जब ये फिल्म बन रही थी तो घर वाले का, यानी फैमिली का, वाइफ का या बच्चों का, और जो आपके सरकारी महकमे में लोग हैं उनका कितना सपोर्ट रहा? इसमें राजस्थान के जो सभी राजनेता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी और फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सबका बहुत सहयोग रहा। क्योंकि मैं एक रियल टाइम पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट से परमिशन भी, हमारे डीजीपी साहब होते हैं, जो हमारे मुखिया होते हैं पुलिस के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। थैंक यू सर। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे जब आप प्रशासन में आए जॉब के लिए, तो क्या आपने कभी सोचा था कि बड़े पर्दे भी आप एक्टिंग में रहेंगे? आप देखिए, जब कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, मूवी वगैरह देखते हैं, तो उस जो नायक का जो किरदार होता है, उसके अंदर हर व्यक्ति बचपन में सब सोचता है कि मैं भी नायक हूँ। तो वो भावना बचपन में सबकी होती है, एक सपना होता है।
लेकिन यहाँ इस एज में आकर के और इतनी सर्विस होने के बाद में मुझे ये चांस मिलेगा और लोग इतना प्यार करेंगे और इस तरह की मूवी बनेगी, ये मेरे लिए भी अद्भुत है। इसके लिए मैं जो भी मेरे ऑडियंस हैं वो सब लोग मेरे वेल विशर है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। इस पिक्चर में जिन्होंने लीड रोल किया है ये हमारे मित्र भी हैं और राजस्थान के जाने वाले और चर्चित चेहरा है, और इन्होंने कोविड के टाइम पे द इन्फॉर्मर करके एक मूवी बनाई थी, और वो मूवी को हमने देखा और हमें लगा कि समाज में जो भी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक या कुछ भी ये तो फिल्मों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा सकती है। तब हमने सर से बातचीत करी और सर ने कहा कि भाई काम कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रोड्यूस करने का विचार करते हैं तो मैं ज़रूर इसमें मेरी जो भी मदद होगी वो करूँगा। तो सर को जब हमने रिक्वेस्ट करी तो सर ने विधिवत परमिशन वगैरह देके और इस पिक्चर में अभिनय के साथ साथ आपके खुद के अनुभवों से डायलॉग्स और डायरेक्शंस और मैक्सिमम आप कह सकते हो कि हॉल एंड सोल भूमिका निभाते हुए हमारा साथ दिया। प्रकाश जी से क्वेश्चन प्रकाश जी सागवान जो फिल्म का नाम है, इस टाइटल के बारे में सागवान जो फिल्म है ये हमारे राजस्थान में जिस परिवेश में इस फिल्म को फिल्मा गया है वहाँ पे सागवान के पेड़ होते, सागवान के अच्छे जंगल हैं, तो उन्हीं जंगलों में होने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर के सागवान नाम दिया। और सागवान हमारे उस क्षेत्र में एक पूजनीय पेड़ के रूप में भी माना जाता है। इस पेड़ के जो हमारे आदिवासी समाज के लोग काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ऑनर करते हैं, और सारे जंगल से हर जो प्रकृति प्रेमी होता है वो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वृक्ष सबसे प्रेम करता है, तो उसी से प्रेरित होकर के सागवान नाम दिया। चूँकि आजकल टेलीविजन फिल्म बन रही है, ये फिल्म हिंदी में है, क्या इस फिल्म को और भी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, आप लोग बता सकते हैं? फिलहाल हम हिंदी में ही, अभी हमारी योजना हिंदी की है, बाकी ऑडियंस का प्यार इसको कहाँ तक ले जाता है वो सभी अपने सामने समय के साथ में 16 जनवरी से सामने आएगा। नेक्स्ट वन प्रकाश जी से प्रोड्यूसर हमारे प्रकाश जी को माइक दीजिए। बीच में ऐसे बीच में या नितिन सर 16 जनवरी को आपकी रिलीज हो, क्या कुछ फिल्म के बारे में कहना चाहेंगे? छुट्टी लेकर और जो ये हमारे को तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई पुलिस अफसर मूवी बना रहा है तो उसमें अश्लीलता और ऑफ सीन वगैरह ये सब चीज़ें गाली गलौज नहीं हो, उसका मैंने पूरा ध्यान दिया है। बाकी फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं, उससे भी देखते हैं, अलग अलग जिसकी रुचि होती है वो अपना काम करते हैं। आप रियल में गोलियां चलाते हैं, पर्दे में कौन सी डुप्लीकेट थी या ओरिजिनल थी? देखिए ये जो शूटिंग के दौरान जो फायरिंग होती है आपस में, हमें पता है कि सामने से गोली नहीं चलेगी, लेकिन कई बार जब ड्रग पेडलर्स और तस्करों के सामने जब हम आपस में मुठभेड़ करते हैं तो उसमें गोलियां आमने सामने चलती है, तो एक रोमांच भी है। पुलिस की नौकरी इसलिए गए थे कि इस तरह का रोमांच हो ताकि हमारा दिल भी खुला रहे इसमें। आप रियल पुलिस वाले हैं, मिलिंद गुलानी जी कलाकार हैं, दोनों का कम्युनिकेशन कैसा शूटिंग पर? मिलिंद गुलानी के बारे में क्या कहेंगे, वो पुलिस वाले हैं जिनमें? मिलिंद गुलानी जी फॉरेस्ट के रेंजर के रोल में थे। वो एक ऐसा रेंजर होता है जो फॉरेस्ट के सारे नियमों को पालन कर रहा है, और इवन फॉरेस्ट के अंदर बिना अगर इजाजत कोई पुलिस वाला भी घुसता है तो उससे लड़ लेता है। वो एक नियम परख व्यक्ति थे, वो ऐसा बताया हमने। हमारे सियाजी सिंधे हैं, फतेह चंद जी का नाम अपने पिक्चर के अंदर रखा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सयाजी सिंधे एक कैरेक्टर है फतेह चंद करके, वो सब इंस्पेक्टर होते हैं, प्रमोटिंग इंस्पेक्टर होते हैं वो, और इस तरह से आपस में थोड़ी सी पुलिस की जो गॉसिप्स होती है, जगलिंग्स होती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होते हैं, और जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है तो आदमी रिस्क लेने का जो वो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो पुलिस का काम है वो बहुत अच्छे से करने लग जाता है। जैसे कि अच्छा, सब कोई फिल्मों में और मार्केट के हीरोइन भी आते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, काजोल, बड़े बड़े हीरोइन। आपने इस फिल्म में मुझे मालूम चला है घर वाली को रखा है, नहीं अपनी वाइफ को रखा है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बीवी ने ये शर्त रखी थी, मैंने जब डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी तो डिपार्टमेंट ने परमिशन देते हुए कहा कि क्योंकि तुम पुलिस में सेवाएं दे रहे हो तो तुम किसी भी तरह की सैलरी या किसी तरह का पारिश्रमिक रेमुनरेशन आप नहीं लेंगे। इसी तरह से फिर जब वो परमिशन होगी तो फिर मैंने अपनी बीवी से भी परमिशन मांगी है। मैंने कहा भाई मुझे फिल्म बनानी है, तो उन्होंने कहा कि हीरोइन कितनी मेरे लोग, बीवी तो मैं ही रहूँगी।
सर ये ऐसा एक और मुद्दा भी है खदान का भी, जो राजस्थान में काफ़ी गरमाया हुआ है, क्या उसके ऊपर भी कुछ बनाने का विचार है आपका? काफ़ी संसद में भी मामला गूंजा है इसमें, खदान का जो या वैसे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर काफ़ी वर्क करते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के जो धरती है वो शूरवीरों की धरती है। वहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, ऐसे योद्धा हुए हैं जो जिनके राज ईरान तक हुआ करते थे, और वो अनसंग हीरो हैं हमारे, जो बहुत ज़्यादा कहीं पे दिखाई नहीं चलते हैं। अगर उनके ऊपर मूवी बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बनाएंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताएंगे कि स्वराज के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, और ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बना के हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उससे गौरवान्वित महसूस करेगी और उससे सीखेगी। खनन माफिया के ऊपर बात करें, खनन माफिया में सर कोई बनी है, इस तरह की मूवी बनती रहती है, और वो तो हम रियल टाइम करते ही हैं काम। हम लोग के बीच में अली खान जी हैं। बहुत बधाई देना चाहूँगा हिमांशु जी को। सागवान जो है कि बहुत फॉरेस्ट जंगल से रिलेटेड ये कहानी है। अपने आप में सागवान एक बहुत मजबूत पेड़ है, और उस पर इन्होंने खुद रिसर्च करके इसको आगे बढ़ाया। मैं हिमांशु जी को, पूरी टीम को, पुलिसों को, सबको बधाई देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो है ज़रूर चलेगी। फिर टाइम इसका होने का रहा, हम सब लोग इस फिल्म को देखेंगे। इरफान खान हमारा दोस्त इस फिल्म में है। मैं संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और 2 शब्द कहने का मौका दिया। इस फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस रहा मूवी का? बहुत ही अच्छा रहा सर। हिमांशु सर ने इसमें बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा रोल किया है, और सर साथ में रहिए। जी हैं उस कैरेक्टर को, पुलिस वाले तो ऐसे ही सर। गदर की सफलता के बाद इसमें ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, ये मेहनत देखकर, काम देखकर, और सबने अपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से जिया है, और ये भी गदर का रिकॉर्ड हो सका तो क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर के बारे में सर शब्द नहीं है कि मैं बोलूँ, बस महान है ये, और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छे इंसान है, और रियल सिंगर भी। कितना फिल्मों में जो देखते हैं ना, वो तो जो एक्टिंग हो रही होती है, बट ये रियल सिंगर है, और दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं इतना अच्छा दोस्त बन गया, उसके साथ साथ रहता हूँ। कितना प्राउड फील करते हैं कि रियल पुलिस वाले के साथ काम किया, अभी तक नकली के साथ काम किया? बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। इनकी गन कई बार मांगी आने के बाद देखिए हमको भी फील हो गया, ऐसा लगता है हम लोग के। क्या कहना चाहेंगे सर हिमांशु जी के बारे में? सिर्फ बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, हाँ, फिल्म कैसे? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 52 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी इस तरह की गैदरिंग देख के लॉन्च पर बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों में कमी नहीं है लॉन्च ये सब कुछ करने की। माइक से ही पकड़ो तो सर। इसीलिए मेरी खुशी का ठिकाने नहीं है। माइक से और पकड़ो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग, राइटर हिमांशु जी सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में टैलेंट बाकी है। जिस तरह से टैलेंट निकल के आ रहा है, सब लोग साथ के लोग नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान जिंदाबाद। अगर इसी तरह से फिल्में बनती रही तो हमारी इंडस्ट्री विकास करेगी, आगे जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के हालात इतने अच्छे नहीं है। ये जो नए नए घर ओपन हो रहे हैं, नई नई फिल्म बना रहे हैं, यही हमारा विकास है फिल्म इंडस्ट्री का। तो इसीलिए जो इन्होंने कदम उठाया फिल्म बनाने का, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरी टीम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय टू प्रोड्यूसर तक मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि उनकी कई रातें हैं ना उस कंप्यूटर पर निकल जाती है, तब कहीं जाके अच्छी उम्दा फिल्में बनती है। मैं उन तमाम टेक्नीशियंस को, VFX वालों को, जो BGM करते हैं, जो पोस्टर की कटिंग करते हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों की मेहनत से इतने बड़ी मूवीज़ बनती हैं और उनका कहीं पे भी नाम नहीं होता है। मैं आज कुछ लोगों को बुला के सम्मान कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ लोग लेट से हैं तो उनका सम्मान नहीं हो पाया, लेकिन मेरा दिल हमेशा उन लोगों को सम्मान करता रहेगा।